Assalamualaikum students. Topic lesson number 3. Today we will do comprehension of lesson number 3. The topic of lesson number 3 is Qaid a Great Leader, class 9, subject English. This is book for class 9. Question number 1 is, students, you have to write down these question and answers on your neat copy. First of all, you have to make your title page, and after that you have to write question with black or blue marker, and then you have to write your answer with ink pen, and you have to draw your margin line at the end of your answer as you used to write in your neat copies. You have to do the same work now. Now coming back to question number 1. Question number 1 is, describe the person who had come out of aeroplane at Maripur, Karachi. डिस्क्राइब बयान करे द पर्सन आदमी हु हैड कम आउट जो पहले आया ऑफ द एरोप्लेन जहाज़ से पहले जिसने कदम रखा एट मारीपुर कराची मारीपुर एयरपोर्ट एरोप्लेन में जब एरोप्लेन लैंड किया तो जहाज़ से सबसे पहले बाहर कदम रखने वाले शख्स के बारे में बयान करें. अब द पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ एरोप्लेन एट मारीपुर कराची वॉज अ टॉल मैन. अ पर्सन वो आदमी जो कि मारीपुर एरोप्लेन में सबसे पहले बाहर आया वॉज अ टॉल मैन, कद आवर आदमी था. ही लुक्ड एन ऑनरेबल मैन हु वॉज ड्रेस्ड इन अ वाइट शेरवानी. ही लुक्ड वो नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था, एन ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ आदमी हु वॉज ड्रेस्ड जो कि पहने हुए था इन अ वाइट शेरवानी जिसने सफ़ेद शेरवानी पहनी हुई थी. द पर्सन वॉज एक्चुअली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. वो आदमी दरअसल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के बानी थे. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द क्राउड रोर इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद. तमाम हजूम रोर ऊंची आवाज़ में नारा लगाना, इन वन वॉइस एक आवाज़ में यक ज़बान होकर नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद. हजूम ने यक ज़बान होकर ऊंची आवाज़ में क्यों नारा लगाया. द क्राउड रोड इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद. सो यू कैन सी दैट did is used in your question, and you have to did is used in your question, and we have used first form of verb. After that we will use second form of verb in answer. We will not use did, and instead of did we will use second form of verb. The crowd roared in one voice Pakistan Zindabad because they found their great leader among them. The crowd roared, हजूम ने नारा लगाया इन वन वॉइस एक आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद बिकॉज क्योंकि दे फाउंड देयर ग्रेट लीडर, क्योंकि दे फाउंड उनके दरमियान था, उन्होंने पाया देयर ग्रेट लीडर उनका अजीम लीडर अमंग देम उनके दरमियान, उन्होंने अपने अजीम लीडर को अपने दरमियान मौजूद पाया. द लीडर वॉज कायद आज़म. लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे who was the founder and first governor general of their newborn country. लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे who was the founder बानी थे, and first governor general और पहले गवर्नर जनरल थे उनके न्यूबॉर्न कंट्री, उनके नौज़ायदा या नए बनने वाले मुल्क के वो नए गवर्नर जनरल थे. ही हैड वोन पाकिस्तान फॉर देम, जिन्होंने पाकिस्तान उनके लिए हासिल किया. वेयर दे कुड लिव फ्रीली, जहाँ वो आज़ादी के साथ रह सकते थे. एंड पीसफुली, और अमन के साथ, जहाँ वो आज़ादी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. वाई हैड पीपल बिकम होमलेस. लोग क्यों बेघर हुए. होमलेस बेघर होना. व्हेन इंडिया वॉज डिवाइडेड इन 2 कंट्रीज़, जब इंडिया को दो हिस्सों में, दो मुल्कों में तकसीम किया गया, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इंडिया को तकसीम किया गया. द पीपल शिफ्टेड टू द कंट्री वेयर दे वांटेड टू लिव. द पीपल शिफ्टेड, लोगों ने नकल की, लोग गए
द कंट्री, उस मुल्क, वेयर दे वॉन्टेड टू लिव, उस मुल्क रवाना हुए जहाँ पे वो रहना चाहते थे। द मुस्लिम्स लेफ्ट हिंदुस्तान, मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान आ गए। वाइल, जबकि द हिंदूज़ लेफ्ट पाकिस्तान, हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड वेंट टू हिंदुस्तान, और वो हिंदुस्तान चले गए। दस द पीपल हु माइग्रेटेड, माइग्रेटेड नकल मकानी करना, हिजरत करना। द पीपल हु माइग्रेटेड टू देयर न्यू कंट्री, वो लोग जिन्होंने अपने नए मुल्क हिजरत की, वर होमलेस, वो बेघर थे। अपने नए मुल्कों की तरफ जाने वाले अफराद बेघर थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड कायद आज़म लुक सेटिस्फाइड? कायद आज़म लुक्ड, again there is did with first form of verb in the question, and we will write the second form of verb in answer. Quaid-e-Azam looked satisfied because the major part of his work has been completed. कायद-ए-आज़म मुतमईन नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके काम का बेशतर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। He had won Pakistan for the Muslims, उन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हासिल कर लिया था। Of the subcontinent, he had won Pakistan for the Muslims of the subcontinent, बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने पाकिस्तान हासिल कर लिया था। Which was a great Muslim state, जो कि एक अजीम मुस्लिम या एक बड़ी मुस्लिम रियासत थी। And the fifth largest nation in the world, और दुनिया में पाँचवीं बड़ी कौम कहलाई या सबसे पाँचवीं बड़ी कौम थी। Now coming to question number 5, what did the कायद टेल द पीपल अबाउट द इक्वल राइट्स? कायद आज़म ने लोगों को बराबरी के हकूक़ के या मसावियाना हकूक़ के बारे में क्या कहा? द कायद टोल्ड द पीपल दैट दे वर टोटली फ्री इन देयर ओन कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। द कायद टोल्ड द पीपल, कायद ने लोगों से कहा, दैट दे वर टोटली फ्री, कि वो आज़ाद थे। इन देयर ओन कंट्री, वो अपने मुल्क में आज़ाद थे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, अपनी मज़हब और अपनी ज़ात की परवाह किए बग़ैर। देयर वॉज नो चेक ऑन देम, उनके ऊपर कोई चेक नहीं होगा, कोई नज़र नहीं रखी जाएगी। वेदर आया दे वेंट टू टेम्पल्स, अगर वो मंदिरों को जाएं, और मॉस्क, अगर या वो मस्जिदों को जाएं, फॉर वर्शिप, अपनी इबादत के लिए। दे वर इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, वो एक मुल्क के बराबर के शहरी होंगे। मतलब ये हुआ कि कायद टोल्ड द पीपल दैट दे वर टोटली फ्री इन देयर ओन, वो अपने मुल्क में आज़ाद हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब या किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों। उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी अगर वो अपनी इबादत गाहों को जाएं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो। तमाम देवर इक्वल सिटीजन्स, वो शहरी हैं, इक्वल बराबर के शहरी हैं। ऑफ वन स्टेट, इस रियासत के वो बराबर के शहरी हैं। नाउ इट वॉज ऑल अबाउट comprehension questions. Now coming to activity, write comprehension 1, 2, 3, 4 and 5 on your English copy. Thank you students.